Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Hashim Ali and welcome back in our lecture series which is very important for us in the CS 201 lecture number 6. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि किस तरह से वर्किंग होती है, कोड देखा। इसी तरह अब हम लेक्चर नंबर 6 में भी देखेंगे, कोडिंग करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ टू द पॉइंट बता सकूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक्स में आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ से करवाई जा रही है C++ से, कि इसमें आपने देखना है लूप्स क्या होती हैं, रिपीटिशन स्ट्रक्चर जो हमने पीछे वाली लूप्स में देखा, ओके। और उसके साथ साथ थोड़ी सी उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, वाइल लूप देखेंगे एंड अ फ्लो चार्ट देखेंगे। मतलब इस पूरे लेक्चर में आप सिर्फ 3 चीज़ें सीखोगे, फ्लो चार्ट, वाइल लूप और एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले लूप्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि लूप्स क्या है। मैं आपके पास ये जो भी कुछ लिखा होता है मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये स्टडी किया करें, बिकॉज इट इज़ अ फजूल है ये सारा काम आपको स्टडी करना। आप कंसेप्चुअली बच्चे हैं, आप अब थोड़ा सा बैचलर लेवल के बच्चे हैं, आपको ABC समझाने का वक़्त नहीं है, अब आपको पूरे वर्ड समझाने का मतलब है। अगर मैं आपको ABC समझाऊंगा तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वाइल लूप क्या होती है और वाइल लूप किसे कहते हैं। वाइल लूप का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो द सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप ये है, ठीक है, इज़ एज अंडर। वाइल लूप में क्या होता है, जिस तरह आपने देखा था फोर लूप होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक। आप समझ रहे हैं, जब तक। वाइल का मतलब होता है जब के या जब तक। तो मैं इसको आपको C++ के हवाले से मैं सिर्फ आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आप इसको उर्दू के हवाले से समझने की कोशिश करें। फोर दिखा के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक करता रहे। वाइल का मतलब है यहाँ से जब तक। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है 1 से लेके 10 तक, तो मेरा काम ये है कि वाइल लूप का मतलब है जब तक चलती रहे तब तक कि वाइल लूप 1 से 10 तक ना पहुंच जाए। तो आए पहले इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास ये वाला ऑनलाइन एडिटर भी होना चाहिए और आप यहाँ से भी वाइल लूप लर्न कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी कोडिंग लिखी हुई है। तो आए सबसे पहले हमने इसको ऑनलाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एग्जांपल कर देना चाहता हूँ कि वाइल लूप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशंस इस्तेमाल की जा रही हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 2 नंबर्स लिए, सम के नाम से और नंबर के नाम से। इसको फिर मैंने वैल्यूज़ दे दी, सम इज़ इक्वल टू 0 एंड नंबर इज़ इक्वल टू 0। और ये वही एग्जाम्पल्स में लेता हूँ कि जो आपके बुक्स में दी जाती हैं। मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो आपके बुक में दिए जाते हैं वही आपको रीड आउट और प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊं। तो वाइल लूप के हवाले से अगर आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं देते, ठीक है, और अगर मैं इस सबको भी ख़त्म कर देता हूँ, लेट्स से हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मैं आपको ये वाली रन करके दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इंट मेन के बाद हमने सिर्फ एक नंबर ही डिक्लेयर करवाया है I इज़ इक्वल टू 0, और उसके बाद हमने कहा कि वाइल एक लूप लगा दो जब तक I छोटा रहेगा 5 से। कंडीशन आपने देखनी है कि वाइल का मतलब होता है जब तक एक यहाँ पे 0 आएगा, 0 छोटा है, a छोटा है 5 से, तो क्या करे, सी आउट करे, प्रिंट आउट दे I को, और उसके बाद इसका मतलब होता है ब्रेक्स, और यहाँ पे I++ का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसका मतलब ये है कि जब तक ये लूप चलती रहेगी तो ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो आपकी बुक्स में दिया गया है, बुक्स में भी सेम ही दिया है। यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पर उसने एक वैल्यू साइन कर दी गई है, नंबर को 1 कहा है कि जब तक नंबर 1000 से कम रहे तो क्या करे, यहाँ पे लिख दे कि सम इज़ इक्वल टू 0 प्लस नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा सम, मतलब आ जाएगा, फर्ज करें यहाँ पे 0 है तो 0 के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 + 1, नंबर 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1
मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे स्क्रीनशॉट लेके। फर्ज यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर अब मेरे पास है सम के हवाले से 0 और यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आएगा 0 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया 0 + 1 = 1 आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पर आपके पास पता है कि नंबर आपके पास है 1, यहाँ ये वाला 0 + 1 वाला, और ये बराबर आ चुका है किसके 1 + 1 की। यहाँ पे इसने कहा इसको 1 का इंक्रीमेंट कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, आपने हमने इसको ऐड किया तो ये किसके न्यूट्रिशन में आ जाएगा 2 के हवाले से। ठीक है, अब जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो फिर लूप चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना सम 2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये इस तरह लूप चलती रहेगी और चलती रहेगी। अगर आप इसको इस तरह भी नहीं करना चाहते, सिर्फ इसी को कोड को करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम इसी को कोड को कॉपी कर लेते हैं। हम इसको कोड को कॉपी करते हैं और कोड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने आए, मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखें इनिशियलाइज मैंने 0 लिया, अब मैं इसकी लूप चलाता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए आपके सामने। तो ये आपको ये रन आउट हो रहा है। ये से मैं चाहता हूँ 1 से लेके 1000 तक मेरी लूप चले, तो ये लूप चलती रहेगी। आप देख रहे हैं ये 1000 तक लूप चल रही है मेरी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा ही 1000 बड़ा हो जाएगा, 200 कर लेते हैं। तो ये थी सिर्फ सिंपल सी फाइल हो कि यहाँ पे लेके कब तक चलती रहे, जब तक। और ये क्या है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता है कि उसमें प्लस प्लस ऐड कर देता है। ठीक है, अब सेम आता है डू वाइल लूप। कौन सी डू वाइल लूप, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करवाने का मकसद ये है कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वाइल में, और आपको डू वाइल में पता चल जाएगा। वाइल में आपने देखा कि ये वाली कंडीशन है जब तक चलती रहे, लेकिन डू वाइल में ये होगा कि सबसे पहले ये करो, अगर ये हो या ना हो, लेकिन ये वाला एक दफ़ा काम चल देना चाहिए। फर्ज करें आई जो छोटा है 2 से बड़ा है, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं i = 200, 2 लिख देते हैं कि i बड़ा है, i तो यहाँ पे छोटा नहीं है, बड़ा है ना, तो मैं इसको कहता हूँ एग्जीक्यूट करे। अब आप देखिए क्या होता है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उससे बड़ा है। ठीक है, वाइल उसको नहीं, लूप नहीं चलेगी क्योंकि ये उससे बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डू लगा देता हूँ, ये उससे बड़ा भी होगा, तो कम से कम उसको एक बार तो जरूर चलाएगा कि यार ये आपकी लूप खराब है, लेकिन फिर भी मैं इसको चला रहा हूँ। यहाँ पे देखें i = सेम वही है, लेकिन मैंने इसको करने के बाद ये कहा है कि इसकी लूप को एक्स्ट्रा वर्कआउट करना है। तो आते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आपको लूप की समझ आ चुकी होगी, और उसके बाद वाइल लूप का ये भी आपको देखा करवाया, ये उसने आपको करवाया है, और ये आपको उसने वर्बली समझा दिया है, और मैं आपको वर्बली अपनी ज़ुबान से समझा दिया है। ठीक है, और आई होप सो कि आपको ये समझ आ चुका है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाइल नंबर, ये वाला नंबर भी आपको मैंने अभी करके दिखाया 1000 वाला। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसमें गाइस आपको ये बुक इतनी बड़ी है, लेकिन याद करने के लिए कोई भी नहीं है। मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ मैं जितना आपको करवा रहा हूँ आप उतना करते जाओ, आपका A ग्रेड आ जाएगा। अगर बट कसम आपको है कि आपने इसको करना ज़रूर है। और उसके बाद आ जाएँ आप, अल्लाह आपका भला करे, इसके बाद आते हैं ये वाली पे। यहाँ पे क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि अब उसने कहा है द प्रोग्राम कैलकुलेट सम ऑफ इवन नंबर्स फॉर अ गिवन अपन लिमिट्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे इंट सम नंबर एंड अपर लिमिट्स। यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, सम नंबर्स एंड अपर लिमिट्स। तीनों चीज़ें हमें यहाँ से पता चल गई। सम हमने अपनी तरफ से 0 ले लिया, अपर नंबर हमने 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि सी आउट करे, जब वो इंटर अप द लिमिट करे, यू वांट टू द सम, तो अपर लिमिट आप इंटर करोगे। जब तक ये मेरी अब आपने याद रखना है बात, अगर तो नंबर जो है छोटा हुआ या बराबर हुआ अपर लिमिट के, तो क्या होगा,
तब एक कंडीशन चलेगी, एडिंग द इवेंट इंटीजर टू द कंटेंट ऑफ द सम इफ द नंबर परसेंटेज 2, मतलब इसका अगर रूल्स 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है तो ये कंडीशन चलेगी, एंड फिर उसमें नंबर 1 ऐड होगा और उसके बाद आपका ये आउटपुट आ जाएगी। बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिकली करिएगा। और इसमें नेक्स्ट चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फ्लो चार्ट की जानिब। मतलब मेरा टाइम काम का मकसद ये है कि मैं आपको जो मेन हाईलाइट्स हैं वो समझाता जाऊँ। अब आते हैं फ्लो चार्ट की जानिब। फ्लो चार्ट में ये होता है, फ्लो चार्ट के करने से के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे देखें, वाइल कंडीशन इज लूप कंटिन्यू देन ट्रू अदरवाइज एग्जिट करके प्रोसेस कर दे। ठीक है, समझ आ रही है बात की? समझें कि अगर तो कंडीशन 1 तो ट्रू हो गई तो फिर तो वो करता रहेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर वो यहाँ पे 2 and 2 कर लेता है, 2 and 2 कर लेता है, यहाँ पे जैसे मैंने 2002 लिख दिया है और यहाँ पे देखें वो रनिंग पे है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, ये आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सीन है कि अगर ये लूप होगी तो ये करेगा एग्जीक्यूट, अगर ये लूप नहीं होगी तो उसको लूप नहीं चलाएगा। अब ये देखें, ये वाला ये समझते हैं फ्लो चार्ट। ये आप देख रहे हैं, स्टार्ट हमने किया, सम हमारे पास 0 था और नंबर हमारे पास था ये। अब अगर यूज़र, अगर समझे कि आपको मैंने प्रोग्राम में बताया था कि अगर आप इंटर करते हैं 0, अपर लिमिट इज इक्वल टू यूज़र इनपुट, अगर आप 0 इंटर करते हो, ठीक है, तो वो किसके बराबर आ जाना था, नंबर के। 0 छोटा भी था और उसके बराबर था, फिर लूप चल जानी थी। यहाँ पे देखो, लूप अपर लिमिट के छोटे था तो चल गई लूप, और फिर वो यहाँ पे आ गया। इफ नंबर इवन था, मतलब 0 तो ना इवन होता है ना ऑड होता है, तो क्या होता है, अगर तो था वो इवन तब उसमें एक ऐड नंबर कर देगा, अगर वो इवन नहीं था तब उसमें एक ऐड नंबर कर देगा। समझ आ रही है बात? चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, रुके, मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है पूरा। अब ये देखिए, आपके पास है ये वाला सीन। ठीक है, सबसे पहले ये वाला हुआ, ठीक है, नंबर थे हमारे पास ये 2, अगर तो ये वाला नंबर 1 है और सम हमारे पास 0 है। अगर आप फर्ज करो आपने इंटर किया 2, ठीक है, 2 बराबर है 1 के, फर्ज करो नहीं है ना, कहता अगर तो है फिर वाइल लूप चला दो और निकाल दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ। फिर वो यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद उसने चेक किया कि नंबर यानी कि 1 अगर तो छोटा है या बड़ा है, बराबर है अपर लिमिट के, ठीक है, फिर ये चलाओ, अगर नहीं है तो उसको बंद कर दो। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे आप 2 की जगह आप लिख लेते हैं 1 किया, 1 नंबर के बराबर आ चुका है, 1 और 1 कितने हुए, यहाँ पे देखो 1 था, आपने इंटर किया, 1 बराबर आ गया 1 के, उसको पता चल गया 2 है। अब उसने देखा कि ये नंबर इवन है कि नहीं है, उसने कहा कि इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, वो इधर से गया और फिर इधर से जाने के बाद वो इधर चला गया और उसमें क्या किया, उसने एक ऐड नंबर कर दिया, 1 था ना, 1 था ना, तो उसने 1 + 1 कर दिया और उसको कितना कर दिया, फिर 2 कर दिया, और 2 होने के बाद वो फिर यहाँ पे आ गया वाइल पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ वाइल पे आने के बाद वो फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, वो वापस इस पे जाएगा और ये लूप चलती रहेगी जब तक आप जो नंबर लगा रहे हो वो मौजूद है। लेट्स से आपने 5000 इंटर कर दिया, फिर वो लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक क्या होगा कि वो उसके बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका फ्लो चार्ट और यही था आपका अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद ये वाली एक सैंपल है, छोटी सी है, ये आप खुद कर लीजिएगा और आज का लेक्चर एंड है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर क्या है। अब ये जो है सिर्फ आपको रेक्टलाइजेशन की नहीं, ना ही ये इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। आप सब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप डू वाइल लूप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डू वाइल लूप पे जाओगे तो आप यहाँ पे डू लाइफ भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब डू वाइल क्या होता है, इज़ अ वेरिएंट इन द वाइल लूप, द लूप विल बी एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक एट वंस बिफोर द चेकिंग द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है उसको इससे गर्ज नहीं है, अगर वो गलत भी होगी वो कम अज़ कम एक बार तो उसको प्रिंट आउट ज़रूर करके दिखाएगा कि जनाब मैंने इसको एक बार प्रिंट आउट
कर दिया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें, और खुदारा जो भी बंदा मेरी वीडियो को देखता है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस का मिला है, और ट्रस्ट मी मैं थक जाता हूँ ये वीडियो बनाते बनाते। तो बस आपकी दुआएं चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी हिम्मत बरकरार रखता रहे और मैं वीडियोज़ बनाता रहूँ। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।